नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा क्लासेस मैथ पॉइंट। आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ फार्मूला को हम जानेंगे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में काफी महत्वपूर्ण है और आप क्वेश्चन में उठा के देखिएगा तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जानेंगे, जिसमें आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, जहाँ पे ए बी जो है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारा ये व्यापक रूप हो गया। और साथ ही यहाँ पे एक्स वाई जो है यह एक चर संख्या है तथा ए बी सी जो है यह एक वास्तविक संख्या है। इस तरह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही एक्स तथा वाई दो चर है और ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण इस प्रकार है, यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण इस प्रकार है, जैसे मान लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हमारा तीन कंडीशन बन सकता है जो नीचे दिया गया है। तो आइए जानते हैं ये तीनों कंडीशन के बारे में। और ये तीनों जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आपका सवाल जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में हमेशा हर साल बनता है और आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला कंडीशन जो हो जाएगा, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसमें आप देखेंगे चार तरह के हल होगा। सबसे पहला जो होगा केवल इसमें एक हल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। और साथ ही यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यानी कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। और साथ ही संगत तथा अविरोधी होगा। ये चारों जो है ये चारों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो चार कंडीशन हो सकता है। इसमें केवल एक हल होगा, या प्रतिच्छेदी रेखा होगा, या संगत तथा अविरोधी होगा। ये चारों याद रखिएगा। और साथ ही हमारा दूसरा कंडीशन जो है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर नहीं है, इस प्रकार में इसमें जो है चार हल होगा। सबसे पहले जो होगा इसमें कोई हल नहीं होगा और समांतर रेखा होगा, यानी कि इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक समान कटेगा। और यह जो होगा यह असंगत होगा तथा ये विरोधी होगा। ठीक है, ये चारों याद रखना है। आपका तीसरा कंडीशन जो हो जाएगा, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि जब आपका तीनों बराबर रहेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और इसका ग्राफ जो होगा समपाती होगा और संगत तथा आश्रित होगा। आश्रित यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा। इस तरह से आप तीनों कंडीशन को याद रख सकते हैं। ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल लेकर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दो समीकरण दिया है, जैसे 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा 4x प्लस y बराबर 3। इसमें आपका हो जाएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 6। और इस तरह से आप समीकरण 2 में देखेंगे तो a2 का मान 4 और b2 का मान 1, c2 का मान 3। इसमें सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी का मान रख देना है। रखने के बाद यहाँ पे a1 बटा a2 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा 4। यहाँ पे b1 बटा b2 लिखेंगे तो b1 का मान 2 और b2 का मान 1 है, यहाँ पे 2 बटा 1 हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे तो 3 बटा 4 और 2 बटा 1 ये एक दूसरे से बराबर नहीं है। इस तरह हमारा ग्राफ जो बनेगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है, अतः यह अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, संगत होगा तथा अविरोधी होगा। इस तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 4
दूसरा समीकरण जो है 4x + 6y = 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a1 का मान 2 है और b1 का मान 3 है और c1 का मान 4। इसी तरह दूसरा समीकरण देखेंगे तो a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2 का मान 5। इस तरह से a1 a2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। 2 से 4 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह b1/b2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा और 3/6 को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह c1/c2 लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं कि आप a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। इस तरह हमारा ग्राफ बन जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। इस तरह यह कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो साथ ही इसका समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा होगा तो यह असंगत होगा और साथ ही यह विरोधी होगा। इस तरह आप बना सकते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।